ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का चौथा स्कंद। इसके अंतर्गत पृथु उपाख्यान को हम पूर्ण कर चुके हैं। इसके पश्चात आज से हम श्रवण करेंगे प्रचेताओं का उपाख्यान, जो पृथु की वंश परंपरा का विस्तार ही है और जो पीछे चतुर्थ स्कंद में दक्ष का तो वध हो गया था, उसके पश्चात दक्ष का आगे क्या हुआ, इसको भी हम आगे श्रवण करने वाले हैं। अध्याय 24वां, प्रचेताओं को रुद्र का उपदेश। मैत्रेय उवाच विजिताश्वोधिराजासीत् पृथुपुत्र पृथुश्रवा यवीयोभ्यो ददात् काष्ठा भ्रातृभ्यो भ्रातृवत्सलः। पृथुपुत्र महाराज पृथु का पुत्र पृथुश्रवा, जो अत्यंत अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपने विशेष कार्यों के लिए बड़ा प्रसिद्ध था, इसलिए पूरी पृथ्वी पर जिसके बारे में श्रवण किया जाता था, इसीलिए उसको पृथुश्रवा कहा है। उसका नाम था विजित अश्व, जिसने अश्व को जीता था अपने पिता के यज्ञ में। अधिराजः आसीत्, उसी को महाराज पृथु ने वानप्रस्थ लेने से पहले सारे संसार का राजा बनाया था। कैसा था वह विजिताश्व? तो कहते हैं भ्रातृवत्सलः, अपने भाइयों पर अत्यधिक प्रेम करने वाला था। इसीलिए यवीयेभ्यः भ्रातृभ्यः काष्ठाः अददात्। उसने क्या किया? अपने छोटे 4 भाइयों को संसार में एक एक दिशा का अधिकार दे दिया। मुख्य 4 दिशा होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इस प्रकार से पृथ्वी के चारों दिशाओं को एक एक भाइयों को उन्होंने अधिशासन करने के लिए दे दिया। किसको कौन सी दिशा दी, इसके बारे में बताते हैं। हर्याक्षाय दिशत् प्राचीं धूम्रकेशाय दक्षिणां प्रतीचीं वृकसज्ञाय तुर्यां द्रवीणसे विभुः। विभुः हर्यक्षाय प्राचीन। राजा विजिताश्व ने अपने भाई हर्यक्ष को प्राची यानी पूर्व दिशा दे दी। धूम्रकेशाय दक्षिणाम, धूम्रकेश को दक्षिण दिशा का अधिकार दिया। वृकसज्ञाय प्रतीचिम, वृक को पश्चिम दिशा दे दी। द्रविण से तुर्याम आदिशत, और द्रविड़ को उत्तर दिशा का अधिकार दे दिया। ऐसे विजिताश्व जिन्होंने भगवान इंद्र को भी प्रसन्न किया था, क्योंकि उनके पास वहाँ बार बार जाकर अश्व को वापस लेके आते थे, इसलिए इंद्र ने भी बड़ा प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया था कि एक विशेष उसे सिद्धि दे दी थी। कौन सी? अंतर्धान गतिम शक्राल लब्ध्वांतर्धान सज्ञितः अपत्यत्रय माधत्त शिखंडीन्याम सुसम्मतम्। शुक्रात अंतर्धान गतिम लब्ध्वा, उन्होंने भगवान इंद्र से अंतर्धान होने की, गायब हो जाने की, अदृश्य हो जाने की शक्ति प्राप्त की थी। अंतर्धान सज्ञितः, इसीलिए उनका नाम भी क्या हो गया था? अंतर्धान हो गया था। जैसे विजिताश्व नाम था, उसी प्रकार से उनका अंतर्धान इंद्र का नाम था। उसी प्रकार से ये विजिताश्व को भी प्राप्त हो गया। शिखंडी निभ्याम शिखंडी नियम सुसम्मतम अपत्यत्रयम आधत्त।
उन्होंने अपने विशेष पत्नी का नाम है शिखंडिनी। इस पत्नी के गर्भ से अपने ही समान 3 महान ऐसे पुत्रों को उत्पन्न किया था। इनके पुत्रों के नाम क्या है बताते हैं। पावकः पवमानश्च शुचिरित्यग्नयः पुरा वसिष्ठ शापादुत्पन्नः पुनर्योग गतिं गता। पावका पावक, पवमान पवमान और शुचि यह इत्यग्नः पुरा वसिष्ठ शापाद उत्पन्नः पुनः योग गतिम गताः। क्योंकि पावक, पवमान और शुचि ये तो अग्नि के ही नाम हैं, तब पूर्व में वशिष्ठ ऋषि के द्वारा शाप पाने के कारण ही ये अग्नि के 3 पुत्र थे, यह क्या हो गए थे, गत प्राण हो गए थे। इसीलिए अभी वही 3 पुत्र यहाँ पर विजिताश्व के पुत्रों के रूप में प्रकट हो गए, उनकी शिखंडिनी नाम की पत्नी से, पावक, पवमान और शुचि नाम से। और फिर वे योग मार्ग से अग्नि हो गए, क्योंकि उन्होंने योग तपस्या की और उसके द्वारा पुनः उन्होंने अपना अग्निमय स्वरूप जो उन्होंने खो दिया था उसे पुनः प्राप्त कर लिया। तो योग के द्वारा व्यक्ति अपने खोए हुए स्वरूपों को पुनः प्राप्त कर सकता है, यह यहाँ पर हम समझ सकते हैं। फिर आगे क्या हुआ। अंतर्धानो न भास्वत्याम हविर्धानम अविंदत य इंद्रम अश्वहन हर्तारम विद्वानपि न जघनिवान। अंतर्धान नभस्वत्याम, अंतर्धान ने, नभस्वती ये उनकी जो पत्नी थी, हवीरधानम अविंदत, इनके गर्भ से हवीरधान नामक पुत्र उत्पन्न किया। तो उनकी दूसरी पत्नी थी नभस्वती, इसके द्वारा भी उन्होंने हवीरधान नाम का दूसरा पुत्र उत्पन्न किया। यह अश्व हर्तारम इंद्रम विद्वान अपि न जग्निवान, और यह पुत्र हवीरधान उसने अश्व का हरण करने वाले इंद्र को जानने पर भी कि यह अश्व का चोरी करने वाला दूसरा और कोई व्यक्ति नहीं, यह साक्षात इंद्र ही है, ऐसे जानकर भी इंद्र को उन्होंने नहीं मारा था। क्यों नहीं मारा था? क्योंकि उन्होंने सोचा कि अरे ये तो इंद्र है, देवताओं का राजा है, तो इसे नहीं मारना चाहिए। राज्ञां वृत्तिं करादान दंड शुल्कादिदारुणां मन्यमानो दीर्घसत्र व्याजेन विससर्जः। करादान यानी कर लेना, दंड शुल्क आदि दंड देना, जुर्माना वसूल करना, राज्ञां वृत्तिम यह सब राजाओं की जो वृत्ति होती है, दारुणम बड़ी कठोर होती है, तो इसीलिए दारुणम मन्यमानः, तो राजाओं की ऐसी कठोर मनोवृत्ति को मानने वाला राजा अंतर्धान ने दीर्घ सत्र व्याजेन विससर्ज, एक दीर्घ सत्र के बहाने राजा का काम ही उन्होंने त्याग दिया, क्योंकि राजा को कठोर होना पड़ता है और कर वसूलने के लिए दंड भी देना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग दंड नहीं देना, कर नहीं देना चाहते, तो उन्हें दंड देना पड़ता है। तो यह उनकी कोमल भावनाओं को दुख पहुंचाने वाला था। इसलिए राजा अंतर्धान ने फिर आगे जाकर क्या कर दिया, अपने राजा की वृत्ति का ही त्याग कर दिया। एक बड़े यज्ञ के सत्र के अंतर्गत उन्होंने इसी प्रकार की घोषणा कर दी। फिर भी उसमें क्या हुआ, तत्रापि हंसं पुरुषं
परमात्मानम् आत्मद्रि यजंस्तल्लोकतामाप कुशलेन समाधिना। तत्रापि आत्मदृक् हंसं पुरुषं परमात्मानं यजनं कुशलेन समाधिना तल्लोक तामाप। यज्ञ कार्य में लगे हुए ऐसे आत्मज्ञानी हंस पुरुष जो हमेशा क्या करते हैं, यज्ञ में ही वृत्ति रखते, भगवान को प्रसन्न करने का ही भाव रखते हैं, ऐसे आत्मज्ञानी लोग, आत्मज्ञानी अंतर्धान राजा ने जिस प्रकार से भक्तजन क्लेश नाशक श्री भगवान की आराधना करते हुए श्री भगवान के लोक की ही फिर आगे जाकर प्राप्ति कर ली। तल्लोकम, आप भगवान की भक्ति करने का लाभ क्या होता है? तो कहते हैं भगवान की भक्ति करने से भगवान का लोक ही प्राप्त हो जाता है। यह विशेष लाभ इस अंतर्धान ने भी प्राप्त किया। फिर उसके बाद हवीरधान का क्या हुआ उनके पुत्र का? हवीरधानाधवीरधानी विदुरासुत षट्सुतान बर्हिषदं गयं क्लिश्नं शुक्लं कृष्णं सत्यं जीतव्रतम। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि हे विदुर, हवीरधानाद हवीरधानी बहिर्षदम, हवीरधान की पत्नी थी हवीरधानी। इस हवीरधानी ने फिर आगे जाकर बहिर्षद, गया, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जीतव्रत, इस प्रकार से 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। इस प्रकार से प्रजा की उत्पत्ति हुई हवीरधान अंतर्धान के पुत्र से। फिर आगे क्या हुआ? बर्हिषत्सु महाभागो हावीरधानि प्रजापति क्रियाकांडेषु निष्णातो योगेषु च कुरुद्वः। हे कुरुद्वः, हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ विदुर, हवीरधानी महाभाग प्रजापति, हवीरधान के पुत्र महाभाग, महान भाग्यशाली ऐसे प्रजापति बर्हिषद कैसे थे? क्रियाकांडेषु योगेषु च निष्णात आसीत। क्रियाकांड यानी कर्मकांड में और योगेषु यानी योगाभ्यास में बड़े निष्णात कुशल थे। इसीलिए तो उन्हें प्रजापति का पद भी प्राप्त हुआ था। यस्येदं देव यजनम अनुयज्ञं वितन्वतः प्राचीनाग्नैः कूशैः आसीदास्त्रितं वसुधातलम्। यस्य देव यजनं यज्ञं वितन्वतः इदं वासुधातलम् प्राचीनाग्रैः कूशैः आसादितम् आसीत्। कितने महान थे कर्मकांडी ये बर्हिषद महाराज। कहते हैं कि उनके एक के बाद एक दूसरा यज्ञ शुरू हो जाता था। एक यज्ञ जैसे खत्म नहीं हो गया वैसे ही दूसरा यज्ञ शुरू हो जाता था। इस प्रकार से देवताओं की पूजा वे लोग करते ही रहते थे। और फिर आगे इदम वासुधातलम, यह वसुधा यानी पृथ्वी, सारी जो पृथ्वी है पूर्व की और आगे के भाग को करके बिछाए गए कुशई ही, कुशा घास की जो चटाई होती है यज्ञों में जिसको उपयोग में लाया जाता है, तो उसके अग्र भागों को जो टोक होता है उसको हमेशा यज्ञ में रखते समय पूर्व में रखते हैं। उस प्रकार से बिछाया जाता था। तो उन्होंने इतने यज्ञ किए, इतने पुरोहित उस यज्ञों में भाग लेते थे कि जब वे कुशा घास की चटाइयों को पृथ्वी के ऊपर रखते थे तो मानो सारी पृथ्वी ही उन कुशा घास के द्वारा ढक जाती थी। इतनी बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं और यज्ञ वे आयोजित करते थे। इसीलिए आगे चलकर क्या हुआ, ये बर्हिषद जो महाराज थे इनका नाम बर्ही हो गया।
क्यों हो गया? क्योंकि इतने कुशा घास को उन्होंने उपयोग में लाया, इसीलिए। सामुद्रिम देवदेवा देवोक्ताम उपयेमे शतधृतिम याम वीक्ष्य चारु सर्वांगीम किशोरीम सुष्वलं कृताम परिक्रमन्तीम उद्वाहे चकमेघ्निः शुकीमीव। देवदेवाक्ताम सामुद्री शतधृतिम उपयेमे उद्वाहे। ब्रह्मा जी के कहने से ही जो देवादिदेव हैं, सब देवताओं में प्रथम है ब्रह्मा जी, इनके कहने से ही प्राचीन बरही ने समुद्र की पुत्री, इसलिए सामुद्री कहा गया है, इसका नाम था शतधृति, इससे उसने विवाह किया था। यह आप आदेश ही हुआ था ब्रह्मा जी का, इसलिए उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया था। उद्वाह यानी विवाह कर लिया था। सुष्टु अलंकृताम चारु सर्वांगिम, कैसी थी ये पत्नी? विवाह के अवसर पर बड़ी अच्छी तरह से अलंकृत थी, सुष्टु अत्यंत सुंदर थी, और सर्वांग सुंदरी ऐसी चारु सर्वांगिनी परिक्रामंतिम किशोरीम अग्नि ही शुकीमेव चकमे। कितनी सुंदर थी, तो इसके लिए उदाहरण देते हैं कि जब ये सुंदरी प्रदक्षिणा कर रही थी विवाह में बरीशत महाराज के साथ, समुद्र की पुत्री थी, संसार के सारे महान लोग और देवता भी उपस्थित थे, और स्वयं अग्निदेव के बिना तो अग्नि प्रदक्षिणा कैसे होगी? तो 7 फेरे लगा रहे थे। तो उस परिक्रमा करते समय, अग्नि की परिक्रमा करते समय स्वयं अग्निदेव ही उनके प्रति आकर्षित हो गए थे, इतनी महान वो सुंदरती थी, इसलिए शतधृति इनका नाम था। इतनी महान सुंदरता के साथ रहने वाली यह शतधृति बरीशत महाराज की पत्नी बनी। आगे क्या हुआ? विबुधासुर गंधर्व मुनि सिद्ध नरोरगः बीजिताः सूर्यया दिक्षु क्वनयन्त्यैव नूपुरैः। सूर्यया दिक्षु नूपुरैः क्वनयन्त्या एवं विबुधा सुर गंधर्व मुनि सिद्ध नरोरगाः विजिताः। नबोढ़ा शतधृति ने अपने नूपुरों की झनकार मात्र से ही दिशाओं में सारे विद्यमान जो देवता हैं, असुर है, गंधर्व है, मुनिगण है, सिद्ध है, मनुष्य है या सर्प है, इन सबको अपने वश में कर लिया था। तो इतनी महान सुंदरी थी कि केवल अपने नुपुरों की आवाज से उसने इतने सुंदर नृत्य करती भी होंगी, तो उन्होंने सबका मन मोह लिया था। प्राचीन बर्हीशः पुत्राः शतधृत्यां दशाभवं तुल्यनाम व्रताः सर्वे धर्मस्नाताः प्रचेतसः। शतधृत्यां प्राचीन बर्हिशः दशपुत्राः अभवन्। ऐसे प्राचीन बर्हिशत महाराज ने शतधृति अपनी पत्नी से 10 पुत्रों को प्राप्त किया। सर्वे प्रचेतसः तुल्य नाम व्रताः धर्मस्नाताः, और इन सब का नाम प्रचेता हुआ, तो सबका एक साथ नामकरण हो गया। 10 पुत्र थे, 10 हो गए 10 एक जैसे ही थे, इसीलिए सबका नाम ग्रुप के साथ सम्मिलित करके प्रचेता रख दिया गया। और नाम के साथ ही वे लोग बड़े व्रतधारी थे, एक समान तपस्वी थे और बड़े धर्मस्नाता धार्मिक थे। इसी प्रकार से उनका नामकरण भी एक साथ ही कर दिया गया। फिर आगे क्या हुआ? पित्रादिष्टा प्रजा सर्गे तपसेर्नवमाविशन् 10 वर्ष सहस्राणि तपसार्चम तपस्पतिम। पित्रा प्रजा सर्गे आदिष्टाः तपसे अर्णवम आविशन तपसा 10 वर्ष सहस्राणि
तपसा अर्चन। पिता जो प्रजापति हैं प्राचीन बरीषद, इनकी ये संतानें रहे प्रजाता जो 10 थे नंबर में। उत्पन्न होने के लिए उन्होंने बड़ी तपस्या की थी। तो उन्होंने कहा कि बच्चों, अभी तुम उत्पन्न हो गए, तो आगे तुम संतानों को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तुम्हें भी तपस्या करनी चाहिए। इसीलिए तुम्हें समुद्र में प्रवेश करना चाहिए। वैसे समुद्र की पुत्री शतद्रुति ही पुत्र थे, इसलिए उन्होंने कहा कि आप अपने नाना के पास समुद्र में जाओ और वहीं पर जाके अच्छे से तपस्या करो। कितनी? 10 वर्ष सहस्त्राणी। सहस्त्र यानी 1000, 10,000 वर्षों तक। फिर उन्होंने भगवान श्री नारायण की उपासना करने के लिए वे लोग चले गए। भगवान को जब तक प्रसन्न नहीं करते तब तक कोई वापस नहीं आते थे। तो 10,000 साल तक ये तपस्या के लिए चले गए आगे। यदुक्तम पति दृष्टेन गिरीशेन प्रसीदता तद्ध्यायन्तो जपन्तश्च पूजयन्तश्च संयतः। पति दृष्टेन प्रसीदता गिरीशेन यदुक्तम। फिर ये तपस्या करने के लिए जब जा रहे थे तो उस समय पति मार्ग में ही उन्हें दृष्टेन दर्शन हुआ। किनका? गिरीशेन प्रसीदता। अत्यंत प्रसन्न हुए ऐसे शंकर जी महाराज का, शिव जी महाराज का उन्हें दर्शन हुआ, उन प्रचेताओं को। यदुक्तम तद्ध्यायन्तः जपन्तश्च पूजयन्तश्च संयताः। ऐसे प्रचेताओं को जिस दिव्य तत्व का उपदेश उन शिवजी महाराज देवादिदेव सारे चराचर जगत गुरु महादेव जी ने उपदेश दिया था, उसी को ध्यान, जप और पूजन करना चाहिए। यानी उन्होंने कुछ अत्यंत विशेष उपदेश दिया था। तो क्या उपदेश दिया था, इसके बारे में जिज्ञासा हो रही है विदुर मुनि को। विदुर उवाच प्रचेतसां गिरित्रेण यथासीत् पथि संगमः यदूताः हरः प्रीतस् तन्नो ब्रह्मन् वदार्थवत्। हे ब्रह्मर्षि मैत्रेय ऋषि, प्रचेतसां गिरित्रेण पथि यथा संगम आसीत् यद उत्प्रीतः हरः आह तत् अर्थवत् न वद। हे ब्रह्मन, मार्ग में प्रचेताओं को शंकर जी के साथ सत्संग प्राप्त हुआ। यथा संगम आसीत, तो किस प्रकार से प्राप्त हुआ और उनके ऊपर शंकर जी ने क्या विशेष कृपा की? क्योंकि आपने कहा बड़े प्रसन्न हुए थे वे, तो क्यों प्रसन्न हुए और उन्होंने क्या विशेष उपदेश इन प्रचेताओं को किया था? तो आप क्या करें? अर्थवत न वद, तो आप कृपा करके उसे सारांश रूप में मुझे अवश्य बताइए। संगमः खलु विप्रर्षि शिवेनेह शरीरिणां दुर्लभो मुनयो दध्यो असंगाद्यमभीप्सितम्। हे विप्रर्षि, हे महर्षि, इह शरीरिणां शिवेन सह संगमः दुर्लभः। क्योंकि इस संसार में जिन्होंने भौतिक शरीर प्राप्त किया है उनके लिए शिवेन सह संगम, भगवान शिव जी का सत्संग प्राप्त होना तो सुदुर्लभ, अत्यंत कठिन है। अभीप्सितम यम मुनयः असंगात दद्युः। तो मुनिजन भी जिनके सत्संगों को प्राप्त करने के लिए बड़े लालायित रहते हैं और संसार की आसक्तियों को त्याग करके उनका प्रेम पूर्वक ध्यान भी करते रहते हैं, फिर भी वे असंगात, उन्हें प्राप्त नहीं होते, सत्संग प्राप्त नहीं होता है। लेकिन प्रचेताओं को ऐसा दिव्य सत्संग शिवजी महाराज का कैसे प्राप्त हो गया? भले वे तो समुद्र की ओर जा रहे थे और शिवजी महाराज वैसे तो कैलाश में रहते, तो फिर किस प्रकार से यह सब संभव हो सका था? तो बड़ा
आश्चर्यकारक है। क्यों? आत्मा रामोऽपि यस्त्वस्य लोककल्पस्य राधसे शक्त्या युक्तो विचरति घोरया भगवान भवः। आत्मा रामोऽपि भगवान भवः, स्वयं के आत्मा में ही रमन करने वाले, हृदय में भगवान संकर्षण श्री रामचंद्र का ही ध्यान करने वाले शिवजी महाराज तो आत्मा राम है। किसी और सांसारिक वस्तु में आनंद नहीं लेते, अपनी पत्नी में भी आनंद नहीं लेते हैं। लोककल्पस्य राधसे घोरया शक्त्या राधसे, फिर भी लोक की रचना करने के लिए अपनी घोर शक्ति शिवा के साथ वे विचरण किया करते हैं। कभी कभी अपनी पत्नी के साथ, पार्वती मैया के साथ भी विचरण करते हैं। कभी कभी केवल अपने डमरू त्रिशूल को लेकर चलते हैं, कभी कभी इनको भी छोड़कर चलते हैं। तो ऐसे परम उदासीन भाव रखने वाले, संसार से सर्वथा मुक्त ऐसे शिवजी महाराज सर्वत्र विचरण करते हैं। तो फिर ऐसे शिवजी महाराज कैसे दृष्टिपथ में आ गए प्रचेताओं के? तो कृपा करके बताइए। तो इसका उत्तर देते हैं मैत्रेय ऋषि। मैत्रेय उवाच प्रचेतसः पितुर्वाक्यं क्षीरसादाय साधवः दिशं प्रदिशं प्रययुस्तपस्यादृतचेतसः। साधवः प्रचेतसः पितुर्वाक्यं शिरसा आदाय तपसी आदृतचेतसः प्रतिचिं दिशं प्रययुः। हे विदुर जी, साधवा, आप साधुओं में श्रेष्ठ हैं। उसी प्रकार से साधु हृदय वाले, साधवाः प्रचेतसः, प्रचेता भी साधु हृदय वाले थे। पितुर्वाक्यम, अपने पिता बरिशद महाराज के वाक्य को उन्होंने शिरसा आदाय, अपने सर के ऊपर शिरोधार्य माना कि पिता ने जो भी आज्ञा दी है तपस्या करने की, भगवान को प्रसन्न करने की, उसी को उन्होंने परम माना। इसीलिए आदृत चेतसः, इस प्रकार से तपस्या करने के लिए तपसी प्रतीचिम दिशम प्रययुः, इस प्रकार से बड़ा चित्त लगाकर पश्चिम दिशा में उन्होंने अपना प्रवास शुरू कर दिया था। पश्चिम दिशा की वे लोग जा रहे थे। समुद्रमुपविस्तीर्णम् अपश्यन् सुमहत्सरः महन्मन इव स्वच्छं प्रसन्न सलिलाशयम्। समुद्रमुपविस्तीर्णम्, महान विस्तृत समुद्र को उन्होंने देखा। महन्मन इव स्वच्छम, वह समुद्र कैसा था? कहते हैं संसार में जो महापुरुष सांसारिक वासनाओं से सर्वथा मुक्त होते हैं, उन्हीं की चेतना के समान ही वह स्वयं अपने आप में महापुरुष, और वैसे तो उनके नाना भी थे, उनकी माँ के पिता ही समुद्रदेव, इस प्रकार से अत्यंत विस्तृत महापुरुषों के मन के समान ही स्वच्छ थे। प्रसन्न सलिलाशय, अत्यंत प्रसन्न जिनके जल में रहने वाले जो जीव थे, सुमत्सरः अपश्य, वे जीव भी बड़े, मतलब बड़े बड़े डॉल्फिन, मछलियाँ, मगरमच्छ और जो भी होंगे, यह सब भी बड़े प्रसन्न थे। ऐसे एक विस्तृत सरोवर को उन्होंने देखा, क्योंकि वो समुद्र नहीं था, समुद्र के समान ही था। ऐसे सरोवर के पास वे लोग पश्चिम दिशा में समुद्र की ओर जाते जाते उन्होंने ऐसे विशालकाय से जलाशय को देखा था। नील रक्तोत्पलाम्भोज कल्लारेन्द्री वराकरम हंससारस चक्रावह कारंडवनिकूजितम। नील रक्तोत्पलाम्भोज, तो वहां पर क्या क्या दृश्य देखा? तो अत्यंत सुंदर सुंदर ऐसे नील कमल, लाल कमल, दिन में खिलने वाले, रात में खिलने वाले, कल्धारेंदी वराकरम, और सायंकाल में विकसित होने वाले कमल, हंस सारस चक्रावह,
इसी के साथ अनेक प्रकार के दूसरे कमल भी देखे और इनके आसपास खिलने वाले हंस, सारस, चकवा, कारंडव इस प्रकार के अत्यंत सुंदर सुंदर पक्षी उन्होंने वहां पर देखे। वहां पर कौवे नहीं थे, तो इतने सुंदर सुंदर पक्षी सुंदर सुंदर कमलों के साथ खेल रहे थे। मत्त भ्रमर सौस्वर्य हृष्ट रोम लतांघ्रिपम पद्मकोश रजो दिक्षु विक्षिपत पवनोत्सवम। मत्त भ्रमर सौस्वर्य दृष्ट रोम लतांघ्रिपम, उसके तट पर विद्यमान वृक्षों और लताओं पर मत्त भ्रमर एकदम मत वाले आवाज करने वाले भौरे गुंजायमान थे, गुं आवाज करते हुए उस क्षेत्र का सौंदर्य बढ़ा रहे थे। उनकी ध्वनि को सुनकर क्या हो रहा था, कहते हैं कि दृष्ट रोम लतांग्रिपम, और रोमांच हो रहा था। पद्मकोश रजह दिक्षु विक्षिपत पवनोत्सवम, और वायु के झोंके से कमलों के जो परागकण हैं चारों दिशाओं में उड़ रहे थे। तो इतने कमल थे और इतना वायु वहां पर बह रहा था कि सबके परागकण उड़ा उड़ा कर हवा वायुदेव सर्वत्र लेके जा रहे थे। उसी के कारण सारी हवा जो है अत्यंत सुगंध के द्वारा सब जगह क्या कर रही थी, सबको आनंद दे रही थी। ऐसा अनुभव प्रचेताओं ने किया। और यह कैसा था, दिक्षु विक्षेपत पवनोत्सव, यह पवन देव का एक कोई विशेष उत्सव ही चल रहा था। इस प्रकार से उन्होंने दर्शन किया, तो बड़ा मनोरम दर्शन वे कर रहे थे। उसी प्रकार से आगे उन्होंने क्या देखा, तत्र गांधर्व माकर्ण्य दिव्य मार्ग मनोहरम विसिम्यु राजपुत्रास्ते मृदंग पनवाद्यनु। तत्र मृदंग पनवाद्यनु, वहां पर मृदंग, पनव, ढोल, भीरी, इन दिव्य ध्वनियों के वाद्यों से सुंदर सुंदर दिव्य मार्ग मनोहरम, दिव्य राग आदि के साथ ही मनोहर संगीत, गांधर्वम आकर्ण्य, जो गांधर्व संगीत है अत्यंत सुमधुर ऐसा दिव्य संगीत, उनके कानों में ध्वनि उसका सुनाई दिया। ते राजपुत्राः विसिस्म्युः, जिसके कारण सारे जो राजकुमार थे प्रचेता बड़े विस्मित हुए। ऐसे जलाशय के पास आए, जो जलाशय पहले कभी सुना नहीं था, देखा नहीं था, और समुद्र की तरह महान था, शांत था, लेकिन उसी के साथ अनेक कमल, अनेक पक्षी और वायु का उत्सव भी देखा। और उसी के साथ अत्यंत सुंदर वहाँ पर गांधर्व संगीत भी उन्हें सुनाई दे रहा था। तो ऐसे विचित्र स्थान पर आने के पश्चात आगे क्या हुआ, इसको हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।